साथियों, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज मानवाधिकार दिवस है। देश भर में ये दिन मनाया जा रहा है। लोगों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आज के ही दिन साल 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 को की गई। इस साल 2023 का मानवाधिकार की थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है, जहां पूरे विश्व में आज का दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं हमारी संस्था ने भी आज इसे एक नए पैगाम के साथ सेलिब्रेट किया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारी ही संस्था के खोटाड़ी कोलेरी में स्थित ब्लॉक ऑफिस द्वारा किस प्रकार लोगों की हेल्प कर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार हमारे देश की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को सेलिब्रेट किया और देश के नाम हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी ने क्या संदेश दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा लें ताकि नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने आज 10 दिसंबर 2023 के इस पावन अवसर पर इस वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कुछ अलग रूप में मनाने की कोशिश की है। आज हमारी केंद्रीय कार्यालय के टीम ने वातावरण की बढ़ती समस्या को देखते हुए एक नई अभियान की शुरुआत के साथ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया। ये नई अभियान है ईच वन प्लांट वन। इसका अर्थ है हर एक आदमी एक पौधा लगाए। ये मुहिम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर श्री धनलोक नारायण जी के डोनेशन से चालू हुआ है। आज हम 2 पौधा लाउडोहा पुलिस स्टेशन के प्रांगण में लगाकर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाएंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आप भी हमारी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें और केवल एक पौधा दान देकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार हमने ये कार्यक्रम संपन्न किया। आज 10 दिसंबर, जिसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में जानते हैं, उसके लिए हार्दिक बधाई। सबसे पहला सा ये सवाल आता है कि आखिर आज ही के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है। ये जानना भी सभी सदस्यों को जरूरी है। जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय चारों तरफ कत्लेआम चल रही थी। तभी यूएन के कुछ सदस्यों ने अपने संसद में उन्होंने 10 दिसंबर 1948 के दिन एक वहाँ का डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर था उसको अडॉप्ट किया और मानव बनाए रखने के लिए उसे कुछ अधिकार दिए। उन अधिकारों को ही याद करने के लिए हम लोग आज या सभी लोग हर एक देश जो मानवाधिकार को मानते हैं उनका पालन करते हैं, वो आज विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वो अधिकार क्या थे, थोड़ी यादें हम लोग ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि यह दिवस उन्हीं यादों को याद करने के लिए मनाया जाता है। वो थी कि हर एक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार उनके जन्म से ही मिलते हैं, जो उनके रंग, जाति, धर्म, राजनीतिक लेन देन, राष्ट्रीयता, इन सब को दूर करके केवल एक मनुष्य के रूप में देखकर ही उनको अधिकार मिलते हैं। उन्हीं अधिकारों की बात हम लोग
लोगों के सामने करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। ये हमारी संस्था विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन भी उन्हीं कार्यों को कर रही है। हमारा देश भारत, जिनके हम मूल निवासी हैं, उन्होंने भी सितंबर 1993 में मानवाधिकार को एडॉप्ट किए और आज हमारी संस्था भी NHRC के तहत सारे कार्यों को कर रही है। हमें खुशी मिलती है कि हम NHRC के दिए गए गाइडलाइन पर पूर्ण रूप से खड़े उतरे हैं और अभी तक बहुत सारे कार्य हम लोग जो समाज कल्याण के लिए वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज यहाँ से हम लोग जो आज का दिवस मनाने जा रहे हैं, यहाँ से सीधे जा रहे हैं हम लोग को मेरठ जो कह सकते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ हम लोग 2 पौधे लगाकर आज का दिवस को एक यादगार दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे यही संस्था के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम श्री धर्मलोक नारायण जी हैं। उनके योगदान से कह सके तो उनके डोनेट से 2 पौधे हम लोग लगा रहे हैं और उनका एक नियम था कि हर सदस्य को पौधा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए ये आप अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे सभी अधिकारीगण ने आपको बताया कि हमारा पर्यावरण किस तरह से दूषित होता जा रहा है। उसी आधार पर उन्होंने एक नारा दिया, ईच वन प्लांट वन, मतलब हर एक व्यक्ति हर एक पौधा लगाए। तो आप भी समझते होंगे कि एक पौधा लगाने में करीबन 700-800 रुपये की खर्च आती है। तो संस्था ये खर्च वहन कैसे करेगी, उसी के सोच पर श्री धर्मलोक नारायण जी ने वो खर्च को वहन किया और उन्होंने संकल्प लिया कि हर महीने में 2 पौधे वो अपने खर्च से लगाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं या हमारे संस्था के बाहर के भी लोग जो मन में ये ठान ले कि हमें 2 पौधा या 1 पौधा लगाना है, तो संस्था को 1 पौधा आप डोनेट करें। हमारी संस्था उस पौधा को सही जगह पर लगाएगी, उसकी देखभाल करेगी और हमारे जो मुहिम है ईच वन प्लांट वन, उस मुहिम को हम लोग आपकी मदद से आगे लेके चलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और आगे प्रोग्राम के लिए हम लोग अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। इस साल जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक माह हम लोग 2 वृक्ष लगाएंगे। प्रत्येक माह हम लोग 2 पेड़ लगाएंगे और अलग अलग सरकारी दफ्तर में इसको हम लोग लगाएंगे। तो हम लोगों का ये मुहिम है ईच वन प्लांट, एक हम लोग स्लोगन दिया है। उसी के तहत जो है हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। तो आज एकदम शुभ दिन था और हम लोग चाह रहे थे कि इसका शुरुआत जो है प्रशासनिक विभाग से हो और आपके हाथों से इसका शुरुआत होगा। तो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो भी संगठन में कार्यकर्ता है इस पर मोटिवेट होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन सर हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक हम लोग ऑन रिकॉर्ड 500 पेड़ लगा चुके हैं और इसी साल जो है 146 ब्लड डोनेशन किए हैं। तो कुछ न कुछ काम होते रहता है, आप लोग लोकल में देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आज आपके हाथों से ये शुरुआत हो। तो संगठन की तरफ से जो है थोड़ा छोटा सा एक सम्मान है, हम चाहते हैं आपको सम्मानित करें, उसके बाद हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। मोबाइल सर आप लोगों के साथ हम लोगों का संगठन का एक और व्यक्ति को हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, जो प्रत्येक महीने में जो है ये संकल्प लिए हैं कि 2 वृक्ष लगाना। तो जो भी उनमें खर्च होगा ये सारा खर्च जो है हम लोग के संगठन के धर्मलोक नारायण जी जो है ये सारा कुछ जो है रेलवे में है और रेलवे में अभी कार्यरत है। जो भी एक्सपेंस पड़ेगा ये प्रत्येक माह वो अपनी तरफ से डोनेट करेगा। तो हम चाहते हैं कि इनको भी थोड़ा सा संस्था की तरफ से सम्मानित किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर एक हम लोगों की तरफ से मानवाधिकार सम्मान पत्र होता है अच्छे कार्यों के लिए। तो हम चाहते हैं कि संगठन की ओर से आपको दिया जाए।
सर ले लीजिए उसे, चल ले लिया। चलो मैंगो ट्री है ना? देखिएगा दीजिए सर, ওটা ঠিক করে দিও করে জল দিয়ে और इसको है ना पानी दीजिए, एक मग पानी थोड़ा पेड़ को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा और ना जगह आइए ना भैया, इधर आइए आइए ना आइए। हाँ थोड़ा पेड़ को ठीक कर दीजिए। नमस्कार। पूरे विश्व को मानवाधिकार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन की ओर से पूरे देशवासियों को मानवाधिकार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज संगठन के द्वारा एक मुहिम को चलाया गया, जिस मुहिम का स्लोगन है ईच वन प्लांट वन। इसके माध्यम से आज संगठन के सभी कार्यकर्ता एक संकल्प लिए हैं कि कैसे पृथ्वी में जो भी आज प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। आज हम लोग मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं कि मानवाधिकार की रक्षा करना है। अगर मानव ही नहीं बचेंगे तो उनकी रक्षा कहां से होगी, और अगर मानव को बचाना है तो सभी लोगों को वृक्षारोपण करना होगा, उसका सेवा करना होगा और उसको बचाने के लिए प्रयास करना होगा। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन। विश्व मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से पूरे विश्व भर के मानव को आज का दिन का बहुत बहुत बधाई। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन कोई न कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम करती है और हमारा मुख्य लक्ष्य होता है मानव सेवा। हम किसी न किसी रूप में अपनी संस्था की तरफ से मानव सेवा का कार्यक्रम जारी रखते हैं और हम अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने संस्था की जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सेवा हम किसी भी तरह से मानव को दे सकते हैं, चाहे वो राह चलते एक्सीडेंटल दुर्घटनाग्रस्त लोग हो या हम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में कई तरह की सेवा हम दे सकते हैं उनको। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम सेवा दे सकते हैं। जो भी जहां है मानव सेवा के पीछे अपना समय थोड़ा सा निकालें, यही लक्ष्य हमारा विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है। धन्यवाद। ये सामने नमस्कार। आज 10 दिसंबर के दिन पूरा विश्व के जितने भी मानवाधिकार संस्थाएं हैं मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन सभी मानव को मानवाधिकार दिवस के हार्दिक बधाई। हमारी संस्था हर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है। इसी कार्यक्रम के दौरान इस वर्ष हमारी संस्था द्वारा एक नया कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ है। ये कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलता रहेगा, ऐसा हमारे संस्था के सभी
सदस्यों ने शपथ ली है कि ये कार्यक्रम है ईच वन प्लांट वन। ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होगा, वैश्विक होगा, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से जुड़ रहा है, इसके लिए विश्व नेता इसके जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए अलग अलग देशों में इकट्ठे होकर के समस्या को कैसे दूर किया जाए मंथन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बरसात के समय में सही ढंग से बरसात नहीं हो रही है, ठंडा के समय में सही ढंग से ठंडी नहीं पड़ रही है, गर्मी के समय में सही ढंग से गर्मी नहीं पड़ रही है। यानी वातावरण हम लोग का बिल्कुल ही अलग तरह का होता जा रहा है और इसका सिर्फ यही कारण है, हम लोग जिस हिसाब से पेड़ का कटाई कर रहे हैं उसी के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हमारी संस्था ने ये निर्णय किया है कि हर महीने कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाया जाए ताकि विश्व को जलवायु परिवर्तन से बचाने में कम से कम छोटा सा छोटा योगदान हो। तो मैं ये बीड़ा उठाया है कि मैं खुद आगे बढ़ करके हर महीने ईच वन प्लांट वन कार्यक्रम के तहत 2 पेड़ जरूर लगाऊंगा और मैं संस्था के उन सभी अधिकारीगण और पदाधिकारीगण साथ साथ जो समाज में हम लोग सदस्य हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती और आग्रह कर रहा हूं कि वो कहीं न कहीं अपना कम से कम महीने में 1 पेड़ लगाए या किसी को प्रेरित करे कि 1 पेड़ वो भी लगाए और पेड़ लगाने के क्या महत्व है उसको समझाएं। तो आइए हम सब मिल करके ये जो संस्था का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है ईच वन प्लांट वन, इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और इसको बेहतर परिणाम दे सके ताकि हमारा वातावरण संतुलित रहे और प्रदूषित होने से बचे। इसी के साथ मैं अपने वालों को विराम देता हूँ। नमस्कार। आज विश्व मानवाधिकार की उपलक्ष्य में हम लोग जगह एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि समाज के प्रति कुछ न कुछ दायित्व अपना देते रहे। लीगल लाइफ मानवाधिकार संगठन के जितने भी सदस्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लेते रहेंगे और हम लोग जितने भी सोशल वर्क्स हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो हम लोगों के साथ कदम मिला करके आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स DKPH में हमारे डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई जिसमें प्रत्येक मंथ 2 पेड़ सभी मेंबर को मिलकर के लगाना है और साथ में हम लोग ये भी चाहेंगे कि प्रत्येक मेंबर अलग से पेड़ लगाए। ये ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन सभी की मानवता रक्षा के लिए कार्यक्रम
हमारे विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से होता है। आशा करते हैं कि हमारा ये फाउंडेशन जो बनी है विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स, सब हर एक व्यक्ति के पास, हर एक छोटे व्यक्ति के पास पहुंचकर उनको किसी भी समस्या से जुड़े हुए लोगों को हल निकाल सके, उनको एक दिशा दे सके जिससे लोगों को भलाई कर सके। हमारा विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का ये जो सोच है इसको हम लोग सभी मिल करके पूरा करने की कोशिश में है और आशा करते हैं ये कामयाब होगा सभी के साथ। या इतना ही बोल विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन लेकर आज सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना ही चाहेंगे कि कहते हैं जमीन और जंगल को जब तक नहीं हम सेव कर पाएंगे, पर्यावरण हमारा सेव नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं सेव रहेंगे। और जितना भी जलवायु सब इतना प्रदूषण हो रहा है उसको भी आप लोग बचाव करें। आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखें। तमाम महिलाओं से भी इतना निवेदन करना चाहूंगी कि जो कचरा जहाँ तहाँ फैलाते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। आसपास में तालाब पोखरों में भी कचरा फैलाए जाते हैं, उससे भी दूषित होकर के बीमारियां जगह जगह इतना फैलते हैं कि आसपास के पूरा पर्यावरण दूषित हो रहे हैं। क्योंकि वो जो जल में इतना प्रदूषण फैलते हैं उस जल से पर्यावरण को भी नुकसान होते हैं, जानवरों को भी नुकसान होते हैं। तो इसीलिए पेड़ बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलते हैं, कुछ ना कुछ राहत मिलते हैं, बहुत कुछ। तो इसीलिए पेड़ बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लोग सभी जितने मेंबर हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम लोग सफल हों और बढ़ चढ़ के भाग लें। और इसका शुरुआत हो चुकी है और आगे भी जा रहे हैं। मैं भी पेड़ लगाऊंगी हर महीने कुछ, जो भी हो पेड़ पौधे जिससे ऑक्सीजन मिले, फायदा हो। साथियों, ये बताते हुए अपार खुशी मिल रही है कि आज ही के दिन संध्या समय में पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर ब्लॉक में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉक ऑफिस जो कि खुट्टाडी कोलियरी में स्थित है, वहां हमारी संस्था के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया। आपको जानकर खुशी मिलेगी कि इस कार्यक्रम में वहां के कार्यकर्ताओं ने उस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हुए ये कार्यक्रम का शुभारंभ किए। निश्चित रूप से हमारे विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के राष्ट्रीय, तो हम तहे दिल से अपने कुलदीप सर और उनके सेंटर टीम को, भूदेव बनर्जी जी को जो एक विशिष्ट समाज सेवी हैं और समाज में बहुत तरह से लोगों को मदद करते हैं, हमेशा गरीबों को सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनका सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली। और बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम संस्था की तरफ से उनको सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। ताली में बच्चों कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार ताली बच्चों, जोरदार ताली। जो हमारे बीच बहुत दिनों से इस इलाके में समाज सेवा का काम कर रही हैं और बहुत शानदार काम कर रही हैं, हमारी मिष्टू दी, हम उनको सम्मान से सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो बच्चों एक बार जोरदार ताली के साथ में इनका सम्मान किया जाए। दुकान तो भाई उनको सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। एक बार बच्चों जोरदार ताली। गार्जियन अभिभावक हैं, जो एक जोरदार ताली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित किए जाने पर एक बार जोरदार ताली। और अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे डॉक्टर रमेश सर जी, जोरदार ताली। रखा गया
गया है उसके लिए हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ आए, अपना कीमती समय हमारी संस्था को दिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दो बातें हैं जो चर्चा कर रही चाहिए कि आज विश्व मानव अधिकार दिवस है। सभी लोग जो विश्व हमारे कुछ पूर्वजों का कार्य थे जिनको याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्या था कि आज के दिन 10 दिसंबर 1948 में यूएन के 56 सदस्यों ने अपने सदस्यता में उन्होंने मानव अधिकार के अधिकारों को पारित किया और उन्हीं की याद में उन्होंने जो कर्म लिए थे। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में 28 सितंबर 1993 में इसको भी शरण में लाया गया और उस समय के तत्कालीन सरकार के रूप में रहे हमारे उपराष्ट्रपति। तो हमें गर्व है कि हम ऐसे कार्यों को कर रहे हैं। हम उन लोगों के बीच खड़ा हो पा रहे हैं जिनकी अधिकार की ज्ञान उनको नहीं है, उनको हम लोग अधिकार के बारे में जानकारी दे सकते। तो हमारे ही कहने में तो बहुत छोटा लगेगा ब्लॉक ऑफिस, लेकिन इनका काम राष्ट्र के काम से कम नहीं है। और हम लोग तो यहाँ पहुँच के जो यहाँ का वातावरण देखे बहुत गदगद है और तहे दिल से सर को शुक्रिया करते हैं कि आपने कम से कम हमें यहाँ आने का एक मौका दिया और हम लोग आपके कार्यों को देख पा रहे हैं। मन बहुत गदगद है। आज यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें संस्था की तरफ से कुछ हम लोग हम सभी को उस नारे के तहत महीना में कम से कम एक वृक्ष लगाने का कोशिश करना चाहिए। सर इसके बारे में वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जी महाशय वो अब शॉर्ट में 2 शब्द कहेंगे मानवाधिकार पे। सर वेलकम। में उपस्थित हमारे विशिष्ट समाज सेवी जो हमारे अति आदरणीय हैं, जिनके द्वारा समाज में समय समय पर लोगों के बीच जाकर के कुछ न कुछ उनको मदद पहुंचाया जाता है, वैसे समाज सेवी को हृदय से प्रणाम करता हूं। विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन। विश्व मानवाधिकार दिवस हम सभी ह्यूमन राइट्स के कार्य संकल्पबद्ध होकर मानव की सेवा, मानव की गरिमा और मानव की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प लेते हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से हृदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं और वृक्ष लगाने के साथ साथ उसका सेवा करें, ताकि देखें वो वृक्ष मरेंगे। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस आज पालन कर रहे हैं। जब मानव रहेगा ही नहीं तो मानवाधिकार दिवस का पालन कैसे होगा, तो मानव कैसे बचेगा। आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है, समाज में इतनी अस्थिरता हो रही है जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां कि ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हो रही थी। आज पेड़ कटते जा रहे हैं लेकिन पेड़ लगाने के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। आज देखिएगा एसी लगाते हैं उसके बाद भी गर्मी आपको महसूस होती है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में सोचने का प्रयास करिए। हमारे आसपास में पेड़ पौधे बचे नहीं, तो आप सभी से आग्रह है
कि संगठन का जो संकल्प है ईच वन प्लांट वन, उसको आगे लेकर के जाए। संगठन प्रत्येक महीना 2 पेड़ लगाएगी और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें साथ दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और यहाँ ब्लॉक ऑफिस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग आज अपना अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को इतना अच्छा ढंग से सजाए हैं। आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आप सभी टीम मेंबर को हृदय से नमस्कार, हृदय से धन्यवाद। इसी तरह आप सभी लोग काम करते रहें, जीवन में और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। बता दे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑफिस भले ही एक सामान्य ब्लॉक ऑफिस है, लेकिन उनकी कार्य करने की जोश उनको राष्ट्र ऑफिस से कम नहीं मानती। आशा करते हैं आगे भी वो समाज के प्रति अपना भूमिका ऐसे ही निभाते रहेंगे। विशेष कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि ये ऑफिस कोल फील्ड एरिया में है और वहाँ कोल कर्मी ही ज्यादा रहते हैं। उनका कहना था कि जहाँ कमाई तो ठीक ठाक लोगों की हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं एक कमी नजर आती है, वो है शिक्षा की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ नशा करने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लोग ड्यूटी करते हैं और बाकी टाइम नशे के शिकार हुए रहते हैं। हमारी संस्था के कार्यकर्ता इस विषय पर कार्य करना शुरू किए हैं, जिससे कि वो सभी को शिक्षा मिल सके जिनका वो हकदार है। इसी सोच के साथ उस ऑफिस द्वारा इस कार्यक्रम में कई बच्चों को एजुकेशन किट बांटकर समाज को ये पैगाम देने की कोशिश की कि हमारा समाज नशा से नहीं बल्कि शिक्षा को अपनाए और नई राह चुनकर अपना भविष्य सही करे। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। गिफ्ट जो देने जा रहे हैं हमारे सेंट्रल ऑफिस से आए हुए हैं गेस्ट अतिथि अमृतसर बच्चे हैं अमर हेम्ब्रम
और उनको सम्मान करेंगे। आए हुए हेड ऑफिस हमारे एक मिस्टर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इन बच्चों को सम्मान करेंगे। कम ऑन द स्टेज। इन्हें हमारे और आए हुए मिस्टर फनलोट प्लीज कम ऑन स्टेज। आगे बच्चे हमारे साहनी खातून और हमारे मुख्यालय से और अनामिका में प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगला बच्चा तैयार रहे भूमि गौरी। बैठे रहे बैठे ना सर, उनके सम्मानित किया जाएगा। के ब्लॉक प्रेसिडेंट और महाशय जो मंच पे खड़े हो जाएं और उनको सम्मानित करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे अर्जुन मिस्त्री जी। आप कहाँ हैं? वो मंच पे जोरदार ताली से सम्मान से सम्मान किया जाए। जी वो मंच पर आए और उनको सम्मान से सम्मान करने के लिए बुलाने जाएंगे महिमा रंजन मोदक जो हमारे ग्रुप सदस्य हैं। जोरदार ताली। और तो अभी अपने कला का परिचय बहुत शानदार तरीके से दिए हैं और इस मंच का शोभा बढ़ाया है अभिषेक के टीम जो हमारे सदस्य हैं। डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं डांसिंग में, बहुत शानदार। आएंगे एस के सुल्तान जो डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट वो भी है। के लिए हम बुलाएंगे अपने सदस्य को यादव जी। और अगला परफॉर्मर जो है सूर्य कुमार दास, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे। और अगला परफॉर्मेंस है हमारे विशिष्ट मेंबर बरनवाल जी महाशय मंच पर उपस्थित होकर के बच्चे को सम्मान से सम्मानित करें। जोरदार ताली। महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजन लाइफ डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। सुभाषित मंडल जी जो है डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। जोरदार ताली। और अभी आप लोग चेयर पर बैठे रहे क्योंकि इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बहुत अलग रूप से सराहना किए और आगे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हर संभव मदद करने की प्रयास करेंगे, ऐसा उन लोगों ने आश्वासन दिए। संस्था के जागरूक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे वो थे श्री राजेश बरनवाल जो ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, मोहम्मद नसीम अंसारी जो ऑर्गेनाइजेशन के पश्चिम बर्धमान जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है,
श्री महिमा रंजन मोदक, श्री पंकज तांती, मोहम्मद सदरुल आलम जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है, श्री तापस सरकार, मधुसूदन घोष, रौनक बरनवाल, अर्जुन मिस्त्री, अभिषेक गिरी, साथ ही साथ सेंट्रल ऑफिस से भी वहां गणमान्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मोहम्मद सदरुल आलम, मोहम्मद नसीम अंसारी, श्री कुलदीप कुमार सिंह, श्री राजेश बरनवाल और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और लोगों को केक खिलाकर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे प्रोग्राम का समापन किए और साथ ही साथ वो समाज के प्रति जागरूक इंसान बने रहने का संकल्प लिए। उन लोगों ने ये संकल्प लिए कि वो कभी भी जो समाज के प्रति विचार लाएंगे वो बिना किसी भेदभाव के लाएंगे। वो सभी लोगों को अपने संस्था के माध्यम से ह्यूमन राइट्स के बारे में जागृत करेंगे ताकि हमारा समाज बिना लिंग भेद, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और राजनीतिक से अलग अपनी पहचान बना सके और वास्तव में ह्यूमन राइट्स के अर्थ को समझ सके। संगठन चाहती है कि इनको एक और प्रमोशन बीच में दिया जाए, क्योंकि हम लोग वार्षिक प्रमोशन देते हैं, साल में एक बार हम लोग प्रमोट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि साल में इनका ये दूसरा प्रमोशन हो, ठीक है। और प्रमोशन किए बिना हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका काम जो है ना वो काम बोल रहा है। जिला का जनरल सेक्रेटरी का पद जो है हम ये पश्चिम बर्दवान बीरभूम का जनरल सेक्रेटरी और बहुत बधाई आपको, ठीक है। 2 बार बोलिए। जैसे आप इस इलाके में काम किए हैं, हम चाहेंगे कि पूरे बीरभूम में भी काम के चलते में आपका काम अच्छा हो, ठीक है। 2 शब्द बोलिए। আমার একটাই স্বপ্ন আছে যে আমি মরে গেলে কিছু নিয়ে যাব না। হ্যাঁ, সেরকম সবারই যেন স্বপ্ন থাকে যে মরে গেলে কিছু নিয়ে যাবে না। এক গরিব লোক 5 হাত কাপড় নিয়ে যাবে সদা, আর এক কোটিপতি লোকও সদা কাপড় নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি চাই যে আমি যতটুকু পারি গরিব মানুষের হেল্প করব, আর যতটুকু সম্ভব আমি এই সংবিধানে আমি কাজ করে যাব, এই আমার বক্তব্য। साथियों, आपको बताते चले कि आज हमारे देश भारत में किस प्रकार वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की स्मृति में मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आबादी के छठे हिस्से के लिए मानवाधिकारों के पोषण के लिए दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के रूप में भारत की स्थिति पर विचार किए। देश के सभ्यतागत लोकाचार और संविधान में अंतर्निहित मानवाधिकारों के सम्मान को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिए कि मानवाधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने कहे कि कुछ वैश्विक संस्थाओं द्वारा भारत के साथ गलत व्यवहार किया गया है और उनसे मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर देश के प्रदर्शन की गहराई से जांच करने को कहे, न कि केवल सतही तौर पर। वह चाहते थे कि ऐसी संस्थाएं जिनमें घनिष्ठ आलोचक भी शामिल हैं, हानिकारक और व्यक्तिपरक आख्यान स्थापित कर रहे हैं, वे भारत के शासन मॉडल जो भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाईतीजावाद से मुक्त है पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता से तय होता है। श्री धनखड़ जी ने उनसे अपेक्षा की कि वे भूमि और समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष में भारत के उत्थान को देखें। भारत आम आदमी की भलाई के लिए खड़ा है। भारत एक वैश्विक नेता और एजेंडा निर्धारक के रूप में उभरा है। यह उनकी आंखें खोलने और यह देखने का दिन है
कि भारत में मानवता का छठा हिस्सा कैसे बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रभावित कर रहा है और शांति, सद्भाव और विकास के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहे कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के लिए बाहरी दुनिया से बधाई नहीं मांग रहा है। हम उनसे केवल यह आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने पूर्व निर्धारित विचारों पर अड़े रहकर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यक्तिपरक न बने। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिए कि सरकार की समावेशी नीतियों के सकारात्मक कार्यान्वयन ने लाखों लोगों को गरीबी की गिरफ्त से मुक्त कराया है। इस उपलब्धि ने आर्थिक अवसरों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अच्छी शिक्षा ये स्तंभ जिन पर एक मजबूत मानवाधिकार इमारत टिकी हुई है से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन, शौचालय, पीने का पानी और मुफ्त राशन उपलब्ध कराना एक परिवर्तनकारी क्रांति है जिसने हमारी माताओं और बहनों की आंखों में आंसू आने से राहत दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचागत विकास मानव अधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए सर्वोत्कृष्ट है। मुफ्त की राजनीति में हालिया उछाल के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि इससे व्यय प्राथमिकता में विकृति आएगी और व्यापक आर्थिक स्थिरता का बुनियादी ढांचा कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह मुफ्त की राजनीति पर एक स्वस्थ राष्ट्रीय बहस को प्रेरित करने और एक ऐसा पेपर लाने के लिए NHRC की सराहना करेंगे जो बड़े पैमाने पर लोगों के लिए बेहद जानकारीपूर्ण, प्रेरक और प्रेरणादायक हो और जो लोग शासन की सीटों पर बैठे हैं उन्हें प्रबुद्ध किया जा सके। हमें मानव मस्तिष्क को सशक्त बनाना है, जेब को नहीं। उपराष्ट्रपति ने मानवाधिकारों के प्रति उनकी चिंताओं के लिए NHRC भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने का उनका आह्वान प्रभावशाली रहा है और व्यापक रूप से इसकी सराहना की गई है क्योंकि यह उस चीज को प्रतिबिंबित कर रहा है जो एक वैश्विक चुनौती है। उन्होंने कहा कि NHRC अध्यक्ष मानव अधिकारों के लिए मानव संसाधन विकास को अपनी आंख और कान के रूप में मानने के लिए समाज को संवेदनशील बनाने में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। उन्होंने दृढ़ता से मानव संसाधन विकास के लिए बात की और एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए उनके रक्षक बने जो मानवाधिकारों के पोषण के लिए अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर अपनी रिपोर्ट में मानवाधिकारों के सार को शामिल करने के लिए NHRC बधाई का पात्र है, जिससे कानून के शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए NHRC भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि तेजी से तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और तेजी से परस्पर जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने से चिन्हित युग में मानवाधिकारों के प्रति साझा प्रतिबद्धता दुनिया को इस दिशा में प्रेरित कर सकती है। एक ऐसा कल जहां हर व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और अधिकारों को सभी द्वारा स्वीकार और संरक्षित किया जाएगा। असमानता में नाटकीय वृद्धि और त्रिग्रही संकट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही व्यवसायों को मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक उद्यम निवेश, नवाचार और विकास का एक प्रमुख स्रोत है। नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने लोगों के जीने के तरीके को बदल दिया है। ये सभी के लिए प्रगति और सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण चालक हो सकते हैं। हालांकि उन्नत प्रौद्योगिकियों के नैतिक प्रभाव गंभीर चिंता का विषय है। इंटरनेट उपयोगी है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है जो घृणास्पद भाषण के माध्यम से गलत सूचना फैलाकर गोपनीयता का उल्लंघन करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है
और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा को बढ़ाता है। जब अनुचित तरीके से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह मानव अधिकारों को कमजोर करने के लिए समुदायों के भीतर और बीच विभाजन को बढ़ावा दे सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है। आतंकी गतिविधियों और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति या सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बहुत बड़ा अपमान है। हमें उनका महिमामंडन या उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, नगर निकायों और पंचायतों की भूमिका की सराहना करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि ये संस्थाएं संवैधानिक मूल्यों स्वराज को जमीन पर लागू करने में अपरिहार्य है। उन्हें स्वच्छ जल आपूर्ति, पानी, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके और नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करके मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और भाईचारे की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सौंपे गए अपने वैधानिक नागरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी और व्यक्तिगत दोनों जिम्मेदारियां एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए अभिन्न अंग है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवाधिकारों को महत्व दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है और बरकरार रखा जाता है। उन्होंने 5 ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इनका व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये हैं गरीबी, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकारों और व्यापार में सामंजस्य, कार्यस्थलों में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना और ट्रांसजेंडर, मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों, यौन कर्मियों, भिखारियों, निराश्रितों, बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों को मजबूत करना। जरूरत में उनकी दुर्दशा के प्रति संवेदनशीलता के साथ उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में नकली दवाओं, खाद्य पदार्थों में मिलावट और नशीली दवाओं की लत की समस्याओं से सख्ती से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए।